राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदलो बिहार न्याय यात्रा रविवार के जीरादेई से जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में निकालल गई, जौन के सिवान के पचरुखी तक पहुंची, जौना में सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ता पैदल चलत भाग लेले। मौका पर भाकपा माले के वरिष्ठ नेता नेमुद्दीन अंसारी, इनास के जिला सचिव सुजीत कुशवाहा, माया कुशवाहा, जीरादेई प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद, पूर्व मुखिया संध्या देवी, हृदयानंद चौहान, हंसनाथ राम, विशाल यादव के साथ सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ता उपस्थित रहले। नमस्कार, प्रणाम। हम रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स। भाकपा माले के जौन बदलो बिहार न्याय यात्रा बाटे उ जीरादेई में पहुंच गई बा। जीरादेई प्रखंड के जीरादेई मोड़ से यात्रा सिवान के तरफ बढ़ता। अरुआ से चाहे कैमरामैन से दिखावे के कि एजा भाकपा माले के जौन विधायक बनी जीरादेई के अमरजीत कुशवाहा जी मौजूद बनी। सबसे पहले ही जौन भाकपा माले के पूरा टीम रहला उ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण भइल, ओकर बाद से ही पद यात्रा चालू भइल बा। तो एजा से जानल जाए विधायक जी से कि ये जौन पद यात्रा बा वो जीरादेई से आज चालू होके कहाँ कहाँ तक जाई आ का करी। विधायक जी, आज का जो पद यात्रा है जीरादेई से यहाँ पर चालू हुआ है, उसके वजह से कहाँ तक आज दिन भर आप लोग कहाँ चलेंगे? देखिए, 5 केंद्रों से बदलो बिहार यात्रा न्याय यात्रा निकला है और गोपालगंज के कटिया से शुरू होकर के आज 5वें दिन हमारा मुख्य जो यात्रा है आज दरौली से मार्च कर गया है। और हम लोग जीरादेई देश रत्न डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद के गांव जाकर के उनके गांव उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए हमारे पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य नेमुद्दीन जी और मैं ये सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और यात्रा यहाँ से अब आगे बढ़ी है। ये अभी श्यामपुर बाज़ार में गोपलापुर चट्टी पर, उसके बाद ये गोपालगंज मोड़ जहाँ कामरेड चंद्रशेखर का चित्र पर माल्यार्पण हम लोग करेंगे। वहाँ से भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के हम माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए आज पचरुखी जा कर के विश्राम करें। ये जो यात्रा है या इसमें जो लोग हैं, जनता है, इसका कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लोग तो जो अब भोरे में देखे, बड़का गांव में देखे, गोपालगंज ज़िला में और सिवान में जहां से प्रवेश किए, तो उस यात्रा में ज़बरदस्त रूप से जन समर्थन था। ज़बरदस्त रूप से जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और यहाँ भी हमको लगता है कि भारी समर्थन है। पूरे बिहार की जनता का एक ही संदेश है कि इस बार हम लोग बदलेंगे। आप लोग लड़ाई को आगे बढ़ाइए और हम लोगों ने लड़ाई को आगे बढ़ाने को ठान लिए हैं। निश्चित है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। बिहार की जनता बदल करके ही सरकार को न्याय लेगी। हमारे साथ केंद्रीय कमेटी के सदस्य नेमुद्दीन अंसारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाकपा माले के। इनसे जानना चाहेंगे कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव है तो ये इस तरह की यात्रा भाकपा माले द्वारा निकाली जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, मंदिर के महंत हैं, उन पर भी विरोध है। मस्जिदों में जो इमाम होते हैं महीना 2 महीना में वो भी बदनाम हो जाते हैं। हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, लोगों का, हमारे विरोधियों का काम है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग दिल्ली और पटना में सरकार चला रहे हैं उनका काम क्या है? सरकारों का काम मंत्री बन के गरीबों का पैसा ऐंठना, हवाई जहाज़ पर चलना नहीं होता है। सरकार का काम है कि गरीबी मिटाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है। आप सिवान ज़िले के पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर विदेश जाना बंद हो जाए तो दिल्ली और पटना के सरकारों की पोल खुल जाएगी सिवान में। पार्टिकुलर मैं सिवान की बात कर रहा हूँ और पूरे बिहार की भी बात कर रहा हूँ। जो भी आप घर देख रहे हैं, बच्चों का शिक्षा देख रहे हैं, यहाँ खुशहाली है, रोजगार है, वो विदेश और पेट्रो डॉलर से है। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली और पटना की सरकार काम देने में फेलवर है। आपके सदर अस्पताल में 138 डॉक्टरों का सीट है, मात्र 26 डॉक्टर हैं, 46 ड्रेसर हैं, आपको फार्मासिस्ट हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों में 40 बच्चों पर 1 मास्टर देना है। क्या मानक के हिसाब से मास्टर हैं? नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे सरकारी चीज़ों में पद रिक्त हैं, वो काम नहीं दे रहे हैं।
जिनको आरोप लगाना है वो तो आरोप लगाएंगे। अच्छा अभी सर थे सिवान में 3 सीट भाकपा माले के पिछले बार आपके हिस्सा में थी, जिसमें 2 पर आप लोग जीते, 1 हार। क्या माले का स्ट्राइक रेट था वो पिछले बार काफ़ी बेहतर था, इस बार सीटों की संख्या अधिक होगी भाकपा माले की? देखिए, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी माले का स्ट्राइक रेट ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से हमारी पार्टी ने मांग किया कि और ज़्यादा सीटें जनता के दबाव में आपको देना चाहिए। जनता की आकांक्षा है कि माले भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली सबसे मजबूत ताकत है, उसे मिलनी चाहिए। लेकिन कम सीट मिलते हुए भी जहां 4-5 लोकसभा सीटों की बात किए जाए, चुनावों की बात की जाए, तो नालंदा में कोई मैंने कॉन्टेस्ट नहीं था, कोई कॉन्टेस्ट नहीं था। लेकिन इस बार हम लोगों ने कॉन्टेस्ट दिया और मात्र 1 लाख वोटों से वहाँ जदयू जीतता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आरा हमने जीता। इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी? नहीं, हम कह रहे हैं कि एकदम बढ़ेगी। जाते हैं वीआईपी जैसे लोग और अदर पार्टियाँ, उनका कोई वजूद नहीं है। भाकपा माले वसूलों की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, और गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। इसे ज़बरदस्त रूप से बिहार विधानसभा में हम देखना चाहते हैं और इसकी सीटें बढ़नी चाहिए। आखिरी एक सवाल है, ये विपक्षी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पद यात्रा उसी जगहों से गुजर रही है जहां भाकपा माले का जनाधार है। ये जनाधार की बात आप कह रहे हैं, तो जनाधार के हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भी करते हैं, जदयू के लोग कहते हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लड़ना है, हम जहाँ जीते हैं उसको छोड़ के हम बढ़हरिया में यात्रा तो नहीं कर सकते। इसको करते हुए हम सीमान भी जा रहे हैं, हम गोरिया पचरुखी भी जा रहे हैं, हम दरौदा भी जा रहे हैं, हम कोपा समहता एकवा होते हुए छपरा भी जा रहे हैं। तो तमाम एक रूट है जिस रूट को टैकल करते हुए, टच करते हुए हम आगे जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में एक ज़बरदस्त तैयारी है और हम 50 सीटों की तैयारी कर रहे हैं इस बार। नईमुद्दीन अंसारी, भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी नेता। तो एजा लोग देखनी है लोग कि जौन भाकपा माले के वरिष्ठ नेता बानी नईमुद्दीन अंसारी जी, वहाँ के कहनी है कि ए बेरी भाकपा माले कम से कम 50 सीट पर जरूर चुनाव लड़ी। ई जौन पद यात्रा बा ओकर 5वां दिन बा। ऐसे खबर खातिर बना रही मैच बॉक्स। कम कहाँ है, महिलाओं तो बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग बिहार पे पूरे महिलाओं का हम लोग का टीम है। हम लोग यात्रा निकाले हैं पूरा महिलाओं के एकजुट करने के लिए। ये सब देख रहे हैं जो हमारे महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रही है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनके जरिए जो डबल इंजन की सरकार है, वो सब झूठा वादा बोलते हैं, करते हैं, बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। हमारे महिलाओं पर जितना अत्याचार हो रहा है, हम लोग पूरे महिलाओं के एकजुट बनाकर इस सरकार को हम लोग बदलने के काम करेंगे। जीविका दीदी में काफ़ी महिलाएं थी और जीविका दीदी लोगों का जो पैसा है, पेमेंट है, वो काफ़ी कम है। लोग हड़ताल पर हैं, क्या कहेंगे? और हमें लोग तो साथ है उनके साथ। जीविका दीदी लोग को जो पैसा नहीं मिलता है, जीविका दीदी हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, ममता हो, जो भी महिलाओं है, हम लोग तो पार्टी हैं। हम लोग तो महिला है जो उनकी पक्ष में लड़ रहे हैं हम लोग। बाकी कौन लोग हैं? सब लोग खाली वोट मांगने जाते हैं। बाकी महिलाओं के पक्ष में कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सरकार को महिलाओं में जैसे में आशा करता है या फिर इन लोगों का पेमेंट बढ़ाना चाहिए मैडम? जी, हम लोग तो लड़ेंगे। हमारे जो विधायक है सतदेव जी, अमरजीत कुशवाहा, हम लोगों के पास में आवेदन दिए हैं। हमारे जीविका बहने लोग आवेदन दिए हैं। हम लोग विधायक जी से बोलेंगे जाके सदन में हम लोग को मांग कीजिए कि हम लोग को मानवता बढ़े, हम लोग को पैसा उचित मिले। काहे देखिए जीविका बहनों लोग को 2000 रुपया मिलता है। वो जो भी उन्हें जो भरते हैं पैसा 10 रुपया, उन्हीं में सब नीतीश जी कहते हैं जो उन्हीं में से आप ले लीजिए। तो उनको बताइए 2000 रुपया मिलता है, उसको बेटी को पोषण पालन, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खाना खुरा कहाँ से आएगा? उसमें हो जाएगा। यात्रा के माध्यम से जो भी यात्रा में जुड़ रही हैं महिलाएं, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि आप लोग को अगर नहीं मिलता है उचित मजदूरी, तो आप लोग आने वाला दिल को सरकार को बदलिए, और नहीं तो आप लोग को नहीं बदलिएगा तो फिर वही दशा होगा। माया कुशवाहा, एपोआ का जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के सदस्य।